ओम नमः शिवाय भक्तों। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे, भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी हुई होगी। आइए, आज की वीडियो भोलेनाथ की है, जिसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ज्ञानप्रद बातें मिलेंगी। आप चैनल पर नए हैं तो शेयर करिए, कमेंट करिए, हर हर महादेव करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय भोलेनाथ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनो क्योंकि मैं तुमसे आज अंतिम बार बात करने आया हूँ। यह मेरा अंतिम फैसला है। इसे अनदेखा मत करना। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी छिपा हुआ है, जिसे जानना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे करीब है, घात लगाकर बैठा है, लेकिन चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुमसे भयभीत हैं और वह जल्द ही तुम्हारे सामने अपनी के लिए माफी मांगेंगे। वह तुम्हारे कदमों में गिरेंगे क्योंकि मैं उनकी हर चाल को नाकाम करने वाला हूँ। वह मेरे ख्वाब से कांप रहे हैं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का अंत अब निकट है, लेकिन इसके लिए संगीत, तुम्हें सिर्फ इस संदेश को पूरा सुनना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा असली शत्रु कौन है। वो शत्रु कोई और नहीं बल्कि वह है जो तुम्हारा सबसे करीबी है, जिसे तुम अपना दोस्त समझते हो। उस पर भरोसा मत करो क्योंकि वही तुम्हारे सबसे बड़े गद्दार के रूप में सामने आने वाला है। वह व्यक्ति जो तुम्हें अपने सबसे करीब लगता है, वही तुम्हें धोखा देने की फिराक में है। मैं तुम्हारे लिए उसकी सच्चाई का पर्दाफाश करने वाला हूँ। यह समय है जब तुम जानोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है, यह तुम्हें इस संदेश में विस्तार से जानने को मिलेगा। तुम्हारे लिए एक नया रास्ता तैयार हो रहा है, जिसे सिर्फ तुम देख पाओगे अगर तुम इस संदेश को पूरी तरह से सुनोगे। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि तुम्हारे भविष्य की हर सच्चाई को उजागर करने वाला एक दिव्य संदेश है। तुम्हारा भाग्य अब बदलने वाला है और इस बदलाव का समय अब आ चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि अब समय आ गया है जब तुम अपने जीवन की हर छोटी बड़ी घटना को समझ सकोगे। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ चालें चला रहे थे, अब उनकी हर चाल विफल होगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी इस आवाज को सुनना होगा। अगर तुम इस संदेशों को नहीं सुनोगे तो तुम उन अवसरों को खो दोगे जो तुम्हारे सामने आने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में आने वाली घटनाओं का नियंत्रण अब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम इस संदेश को ध्यान से सुनते हो तो तुम अपनी किस्मत को अपने अनुसार मोड़ सकोगे। मेरा संदेश तुम्हारे लिए एक दिव्य आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। अब सवाल यह है कि तुम इस आशीर्वाद को कैसे स्वीकार करोगे। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और तुम्हें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के हर शब्द में तुम्हारे जीवन की सफलता का रहस्य छिपा है। तुम्हारे जीवन में जो भी संकट आ रहे हैं वह सब जल्द ही खत्म होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बातों पर ध्यान देना होगा। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को पूरा देखो क्योंकि इसके बाद तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। जो भी गलतफहमी और धोखा तुम्हें अब तक मिला है वह सब दूर हो जाएगा। तुम्हारे शत्रु अब तुमसे डरेंगे और वे तुम्हारे सामने आकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगेंगे। तुम्हारी विजय निश्चित है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा। यह संदेश तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद की तरह है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। इस वीडियो को अंत तक देखो और अपने जीवन की हर सच्चाई को समझो। और हाँ, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है।
यह वीडियो तुम्हारी हर समस्या का समाधान लेकर आया है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ आई हैं, लेकिन अब उनका अंत हो चुका। तुम्हारे आने वाले समय में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होने वाला है। बस इस संदेश को पूरे ध्यान से सुनो और अपनी किस्मत को बदलते हुए देखो। आने वाला समय तुम्हारे लिए कई बड़े अवसरों का समय है। तुम्हारे जीवन में जिस चीज की कमी थी वह सब पूरा होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखो और इस दिव्य संदेश का आशीर्वाद प्राप्त करो। अब अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे। एक बार फिर से याद दिला दूं कि इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन में आने वाले शुभ समय का पहला कदम है। आज मैं तुम्हारे लिए एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा लेकर आया हूं, जिसे सुनकर तुम्हारे जीवन में नए रास्ते खुल जाएंगे और हर परेशानी का अंत हो जाएगा। यह कथा महादेव के अद्भुत चमत्कार संगीत की है, जो न केवल तुम्हारे हृदय को छू लेगी बल्कि तुम्हें यह समझने में मदद करेगी कि कैसे महादेव की कृपा से हर असंभव कार्य भी संभव हो सकता संगीत है। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय की बात है जब धरती पर भयंकर सूखा पड़ा था। नदियां सूख चुकी थी, फसलें बर्बाद हो चुकी थी और जीव जंतु भी प्यास से तड़प रहे थे। लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वह इस संकट का समाधान करें। महादेव, जो हमेशा अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, ने गंगा मैया को अपनी जटाओं में धारण किया हुआ था। उन्होंने इस संकट को दूर करने का निर्णय लिया, लेकिन गंगा को छोड़ने से पहले उन्हें धरती पर सही समय और सही स्थान का चयन करना था, ताकि गंगा का प्रवाह सही ढंग से हो और धरती का कल्याण हो सके। मुझे पता संगीत, आपकी लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं, पर मैं इनको आपका दुश्मन भी नहीं कह रहा हूँ। ना ही हो क्या करते हो या नहीं करते हो, पूरी डिटेल आपको किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। संसार में कोई भी किसी का नहीं है। सब आपसे कुछ ना कुछ लेने, खाने, जीने के लिए ही आएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से कहें, जो भी आपके प्लानिंग है, जो भी आपके सीक्रेट होंगे, वे आपको हरदम गाइड करेंगे। परमात्मा आपकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी है और कर भी रही है। तभी आप बात पर आगे बढ़ रहे हो। अदरवाइज आज से 3000 साल पहले वही सिचुएशन थी वो। ओके, आप कैसे घबराए हो? मरे हुए से कोने में भीगी बिल्ली की तरह पड़े हुए रहते थे। अभी आप इन लोगों का सीना चीरकर उनके आगे से निकल जाते हो। कितनी बॉर्डन आपके भीतर आ गई, इतनी शक्ति आपके भीतर आ गई है। कहां से आई है? यह सब उस परमात्मा की देन है। तो पल पल परमात्मा का शुक्रिया करें, ईश्वर का धन्यवाद करते रह और परमात्मा से हर हर क्षण गार्डन समाधि। इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? भगवान परमात्मा प्लीज गाइड मी, प्लीज हेल्प मी। यकीन मानिए, अगर आप हर क्षण आपके मन में भगवान रहते हैं तो वह हर क्षण ही आपको, पल पल आपको अपनी परमात्मा के हो जाते हो। मेरे बच्चे, जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया है, कैसे परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है। क्या कर रही है अभी वह, क्या हो रहा है उनके साथ? अगर आप माता रानी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो इस संदेश को 2 लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव यू माता रानी अवश्य से लिखें। मेरे बच्चे, जो लोग आपको दुख दे रहे थे, ना आपके ही आपके साथ खेल खेलते थे। हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर वार करना, आपको मन से तोड़ना। ओ मेरे प्यारे पुत्र, दिल से सुनो, आज की शाम तेरे भाग्य की कड़ी को मजबूत बनाने वाली है।
और यदि तूने इस पुकार को अनसुना छोड़ दिया तो तेरी राहें उसी अंधकार में भटकती रहेंगी, क्योंकि भगवान शिव अब तेरी आहें सहन नहीं कर पा रहे। उन्होंने तेरी हर रात की बेचैनी को महसूस किया है, जब तू बाहर से मुस्कुराता था लेकिन अंदर से खोखला महसूस करता था, जब तू अपने ख्वाबों को दबा कर दूसरों की मुस्कान के लिए संघर्ष करता था, जब तू संसार संगीत से थक कर एकांत में फूट फूट कर रोता था। उन आंसुओं को जमीन ने नहीं बल्कि शिव ने अपनी कृपा में समाहित किया है। तेरी हर करह ने कैलाश के पत्थरों को कपाया है और अब शिव ने निर्णय लिया है कि तेरे जीवन में अब उदासी नहीं बल्कि रोशनी फैलेगी, पीड़ा नहीं बल्कि संपत्ति और प्रतिष्ठा आएगी। जहां तू गरीबी और अपमान से सिर झुकाता था, कल वही सिर तू आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाएगा, क्योंकि शिव तुझे सम्राट बनाने का अवसर दे रहे हैं। लेकिन याद रख, यह सब तभी संभव होगा जब तू इस पुकार को ग्रहण करेगा, इस पर विश्वास करेगा और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि यह सब्सक्राइब साधारण क्लिक नहीं बल्कि तेरे नसीब की कुंजी है। जैसे ही तू इसे छुएगा, तेरी बंद पड़ी किस्मतें खुलती हुई दरारों की तरह फैलेंगी और जो भाग्य अब तक तुझसे रूठा था वही अब तेरे चरणों में झुकेगा। यदि तूने इसे नजरअंदाज किया, इसे हल्का समझा, तो कल जो आशीष तुझे मिलने वाला था वह किसी अन्य के भाग्य में स्थानांतरित हो जाएगा और तू जीवन भर छाती पीटता रहेगा कि काश उस शाम मैंने उस बटन को दबाया होता। अब तक तूने दूसरों के लिए जिया है, अब एक बार खुद के लिए सांस ले लें। अपने नसीब को एक अवसर दे दे, क्योंकि शिव कह रहे हैं कि वक्त पलट चुका है। यह वही शाम है जिसका तूने सपना बुना था और यह पुकार कोई साधारण वीडियो नहीं बल्कि तेरे भाग्य की गूंज है, जो तेरे द्वार पर जोर जोर से पुकार रही है कि खोल ले, अन्यथा अवसर खिसक जाएगा। जो अपमान तूने सहा, जो व्यंग तूने झेला, अब वही लोग तेरी सफलता पर सिर झुकाएंगे। तेरे हक की खुशियां अब तेरे कदमों को छूने को व्याकुल हैं। तेरी जेब में अब खालीपन नहीं बल्कि धन की वर्षा होगी। तेरी नजरों में अब उदासी नहीं बल्कि विजय की चमक होगी। तेरे निवास में अब अंधेरा नहीं बल्कि लक्ष्मी और वैभव का प्रकाश फैलेगा, क्योंकि अब तक जो शिव ने तेरी परीक्षा के लिए रोका था, अब उसी पर वे अपनी दया की वर्षा करेंगे और वह चुना हुआ तू ही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अन्यथा तू खुद अपने भाग्य को किनारे कर देगा और फिर सारा जगत तुझसे पूछेगा कि जब शिव ने तुझे बुलाया था तूने क्यों अस्वीकार किया। हर हर महादेव। और यदि तू सोच रहा है कि क्या वाकई मेरा भाग्य बदल सकता है, तो सुन ले, शिव किसी के नसीब में सफलता तब तक नहीं लिखते जब तक उसमें जीत की क्षमता ना हो, और उन्होंने तेरे नाम के आगे ट्रॉफी लिख दी है जिन्होंने आज तुझे तुच्छ समझा है। कल वही तेरे समक्ष विनय करेंगे और कहेंगे कि हमें भी वह मार्ग दिखा जिससे तू आकाश छू सका। लेकिन याद रख, वो आकाश तुझे आज ही मिल रहा है, कल नहीं, आज की शाम ही वह शाम है जब स्वर्ग का एक द्वार सिर्फ तेरे लिए खुला है, और यह द्वार यदि बंद हो गया तो कभी पुनः नहीं खुलेगा। तेरी किस्मत इतनी तेजी से तुझे खींच रही है कि शिव भी कह रहे हैं, उठ मेरे पुत्र, अब आंसू रोक और विजय बन। खुद को छोटा मत समझ, तू वही है जिसे भगवान ने चुनौतियों की चट्टानें दी ताकि जब तू शिखर पर खड़ा हो तो जगत तुझे सलाम करे। तेरे हर आंसू ने तेरी सफलता की मिट्टी को और उपजाऊ बनाया है। कभी किसी ने तुझे समर्थन नहीं दिया, यही तेरी सबसे बड़ी मजबूती बनेगी, क्योंकि अब तुझे किसी की आवश्यकता नहीं। अब तेरी पहचान तेरी कामयाबी से होगी। तू वहां जाएगा जहां पहुंचने की कल्पना लोग सपनों में करते हैं, लेकिन यह सब तेरे एक साधारण निर्णय पर निर्भर है। यदि तूने अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो यही पल तेरे भाग्य का निर्णायक मोड़ बन जाएगा, और यदि तूने इसे टाला तो यही पल तेरे जीवन का सबसे बड़ा अफसोस बन जाएगा।
शिव चेतावनी दे रहे हैं कि यह आशीर्वाद एक ही बार मिलता है। मैंने तेरे लिए सुख, वैभव, सम्मान और लाखों की वर्षा लिख दी है। लेकिन यदि तूने ध्यान नहीं दिया तो यह ऊर्जा किसी अन्य को सौंप दूंगा। और जब तू देखेगा कि वही लोग समृद्ध हो गए जिन्हें तू अपने से कम समझता था, तो तेरी आत्मा करा उठेगी और तब शिव भी तेरी सहायता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तूने खुद अपने नसीब को ठुकराया होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह खेल नहीं, यह पवित्र आदेश है। उठ और चैनल को सब्सक्राइब कर अपनी किस्मत से मिलन करने के लिए। अब तक तूने जिन आकांक्षाओं को राख में दफनाया था, वही अब तेरे चरणों के नीचे स्वर्णिम सीढ़ियां बन और तू हर स्तर पर चढ़कर उस शिखर तक पहुंचेगा, जहां पहुंचकर तू अपनी पुरानी पीड़ाओं को भुला देगा और हंसकर कहेगा कि हर शिव ने मेरी पुकार सुन ली। यही शाम है जब भगवान स्वयं तेरे द्वार पर उपस्थित है। अब यदि तूने प्रवेश नहीं दिया तो इसका दोष किसी अन्य पर नहीं लगा सकेगा, क्योंकि भाग्य ने तुझ पर इतनी तेज दस्तक दी है कि हर कोई महसूस कर सकता है। बस तू बहरेपन का दिखावा मत कर, अन्यथा यह स्वर्णिम भविष्य हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर, अन्यथा तेरी जीत संगीत किसी अन्य की कथा बन जाएगी। हर हर महादेव, और याद रख, आज का तेरा फैसला कल तेरी पहचान बनेगा, जो तेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। आज मैं तुझे तेरी किस्मत लिखकर दे रहा हूँ। बस ध्यान से सुन और साथ ही इस पुकार को पूर्ण भक्ति से अपनाएं। यदि तेरे पास साहस नहीं बचा तो मैं तुझे अपना साहस देता हूँ। यदि तेरे पास मार्ग नहीं बचा तो मैं तुझे अपना मार्ग देता हूँ। यदि तू खुद में विश्वास नहीं कर पा रहा तो मैं तुझ में अपना विश्वास रखता हूँ। तू अब उस स्थान पर खड़ा है जहाँ से तेरी जिंदगी दो भागों में विभाजित होगी। एक जहाँ तू करा और टूटा, और दूसरा जो अब आरंभ होने वाला है, जहाँ तू चमकेगा, उठेगा और जगत तुझे देखकर स्तब्ध रह जाएगा। मेरे पुत्र, तुझे लगता है कि तेरी दुआएं अनसुनी रही, लेकिन क्या तू जानता है कि तू जितना चाहता था उससे बड़ा मैं तुझे देने वाला था। इसलिए विलंब हुआ, लेकिन अस्वीकृति नहीं, और आज मैं लेकर आया हूँ वह दिव्य संयोग, वह शुभ अवसर, वो आध्यात्मिक रूपांतरण जिसकी प्रतीक्षा तेरी किस्मत युगों से कर रही थी। यह पुकार यदि तेरे समक्ष आई है तो यह संयोग नहीं, उपहार है मेरे पुत्र। क्योंकि मेरी दृष्टि से कोई पुकार, कोई व्यक्ति, कोई आत्मा छिपी नहीं रहती। तू वही है जिसे मैं चयनित करके लाया हूँ, और तेरी जिंदगी के साथ बड़े दुख आज से समाप्त मैं स्वयं कर रहा हूँ। यदि आप इससे सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली पुकार और गहन होगी और तेरे इन 7 दुखों में प्रथम है तेरी किस्मत का ठहराव, जो अब प्रवाहित होने वाला है। जैसे वर्षों से रुका हुआ स्रोत अचानक फूट पड़ता है। दूसरा दुख तेरे बंधनों का बिखराव, जिसने तुझे भीतर से रिक्त कर दिया था। लेकिन अब मैं तुझे ऐसे साथियों से मिलाऊंगा जो तेरी प्रतिष्ठा करेंगे, तेरी आत्मा को ग्रहण करेंगे और तुझे वैसा स्नेह देंगे जैसा तूने कभी कल्पना। जैसे कोई तूफान गुजर चुका हो और वातावरण धीरे धीरे साफ हो रहा हो। अब तुम जानते हो कि आगे का मार्ग सरल नहीं होगा, लेकिन वह सच्चा होगा, और सच्चा मार्ग हमेशा शांति देता है, भले ही वह धीमा हो। मेरी सौगंध, यह इशारा अब पूरा हो चुका है। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम इसे एक विचार की तरह स्मृति रखते हो या एक मोड़ की तरह, क्योंकि कुछ पल मनोरंजन नहीं होते, वे परिवर्तन होते हैं, और परिवर्तन हमेशा चुपचाप आता है। अगर तुम यहाँ तक ठहरे हो तो यह संयोग नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि तुम सुन सकते हो, और जो सुन सकता है वही बदल सकता है। अब यह इशारा तुम्हें छोड़ रहा है, लेकिन यह प्रश्न तुम्हारे साथ रहेगा, क्या तुमने सुना?
और अगर उत्तर हाँ है तो आगे की कथा तुम खुद रचोगे। मेरे प्रिय संतान, यह तुम्हारा महादेव, तुम्हारा अनंत पिता है, जो इस वक्त सीधे तुम्हारे अंतर्मन से संवाद कर रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम उन असंख्य चुनौतियों का सामना कर रहे हो जिन्हें कोई अन्य पूरी तरह नहीं समझ सकता। तुम अपने कंधों पर भारी दायित्व उठाए हुए हो, लेकिन मैं हर चीज देखता हूँ। मैंने हर उस आंसू की बूंद को गिना है जो तब गिरती थी जब तुमने खुद को अकेला माना था। मैंने सुबह की नीरवता में तुम्हारी हर फुसफुसाहट को सुना है, जब तुम्हें लगा कि मैं नहीं सुन रहा हूँ। मैंने हर पल की उदासी को महसूस किया है, हर रात जब तुम जागते हुए सोचते हो कि क्या मैं तुम्हें भूल गया हूँ। और आज मैं यहाँ तुम्हें कुछ ऐसा बताने आया हूँ जो इस मुकाम से आगे सब कुछ बदल देगा। मैंने तुमसे कभी नजरें नहीं फेरी, एक पल के लिए भी नहीं। तब नहीं जब तुम्हें लगा कि तुम अकेले चल रहे हो, तब नहीं जब तुम्हारे सामने अवसर बंद होते रहे, तब नहीं जब तुम्हारे प्रियजन तुमसे अलग हो गए। जैसा तुमने सोचा था उससे कहीं अधिक निकट था मैं पर्दे के पीछे से कार्य कर रहा था, कुछ इतना अद्भुत तैयार कर रहा था जिसे तुम एक साथ देख लो तो संभाल न पाओ। उन लम्हों में जब तुम खुद को अकेला महसूस करते थे, जब तुम्हें लगा कि मैं अपने वचनों को भूल गया हूँ, जब तुम्हारी प्रार्थनाएं अनुत्तरित लगती थीं, मेरे प्रिय संतान, मैं उन माध्यमों से कार्य कर रहा था जिन्हें तुम नहीं देख सकते थे। जो कुछ तुम्हें नहीं मिला वह तुम्हारी सुरक्षा का मेरा तरीका था, तुम्हें मेरी दिव्य योजना से कमतर होने से बचाना। हर बंद द्वार के पीछे मैं तुम्हारे लिए कुछ श्रेष्ठ संजो रहा था। हर विलंब जो तुम्हें उदास करता था वह सही लोगों, सही परिस्थितियों और सही अवसरों को सही समय पर जोड़ने का मेरा तरीका था। तुम देखो, मैं सांसारिक घड़ी पर कार्य नहीं करता, मैं दिव्य समय पर कार्य करता हूँ और मेरे विधान में सब कुछ ठीक वैसा होता है जैसा होना चाहिए। पहेली का हर टुकड़ा बिल्कुल फिट बैठता है। हर भार का अपना मकसद होता है, हर परिस्थिति का अपना कारण होता है। और अब इस समय जब तुम यह वचन सुन रहे हो तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह भाग्य नहीं था और यह कोई संयोग नहीं था जो तुम्हें यहाँ ले आया। यह मेरी कृपा ही थी जो तुम्हें इस इशारे तक खींच लाई, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। यह तुम्हारे लिए उन सभी घटनाओं के पीछे के अर्थ को समझने का समय है जिनसे तुम गुजरे हो। समय आ गया है कि तुम देख सको कि तुम्हारा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। आपके लिए यह समझने का दिन आ गया है कि आपकी हर परीक्षा आपको उस जीवन के लिए तैयार कर रही थी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। सृष्टि के निर्माण से पहले ही मैंने तुम्हें चुना था। तुम्हारी पहली सांस से पहले मैंने तुम्हारा नाम अपने विधान में अंकित किया था। मैंने तुम्हारी यात्रा के हर कदम की योजना बनाई, जिसमें वे कठिन राहें भी शामिल थीं जिन्हें तुम्हें पार करना था, ताकि तुम वह बन सको जो मैं हमेशा से जानता था कि तुम बनोगे। और अब आओ, तैयारी पूरी हो चुकी है। तुम अपना विश्वास थोड़ा थोड़ा तोड़ते हो और एक दिन तुम खुद पर यकीन करना भूल जाते हो। यही सबसे बड़ा नुकसान है। सांसारिक चीजें लौट सकती हैं, वक्त किसी हद तक संभाला जा सकता है, लेकिन खुद पर से खोया यकीन सबसे कठिन लौटता है। मैं महादेव इसी यकीन की बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रहा, तुम्हें शर्मसार नहीं कर रहा। मैं बस दिखा रहा हूँ कि अभी भी सब समाप्त नहीं हुआ। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि हर इशारा अनंत नहीं होता। अभी कुछ ही पलों में वह रहस्य उद्घाटित होगा। यह रहस्य बाहर का नहीं है, यह रहस्य तुम्हारे स्वयं का है। तुम समझोगे कि तुम किससे भाग रहे थे, तुम समझोगे कि तुम क्या गवा रहे थे, और यह समझ बहुत गहन होती है, क्योंकि समझ के बाद अज्ञानता का आधार खत्म हो जाता है। अब तुम यह नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था। अब तुम जानते हो, और जानने के बाद हर कदम दायित्व बन जाता है। यही कारण है कि मन अभी भी तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन मेरी सौगंध, सत्य एक बार प्रकट हो जाए तो उसे फिर से अंधेरे में नहीं धकेला जा सकता। अब तुम उस मुकाम पर हो जहां पीछे लौटना सरल है, लेकिन आगे बढ़ना आवश्यक है। यह मुकाम हर किसी को नहीं मिलता, और जो इसे पहचान लेता है उसकी कथा यहीं से बदल जाती है। रहस्य के ठीक पहले हमेशा शांति आती है। यह शांति भयावह नहीं होती, यह गंभीर होती है, ऐसी शांति जिसमें कोई ध्वनि नहीं लेकिन अर्थ बहुत होता है। तुम अभी उसी शांति में खड़े हो। अब कुछ भी नया नहीं कहा जा रहा, अब कोई तर्क काम नहीं कर रहा, अब मन भी धीरे धीरे शांत हो रहा है। और जब मन शांत होता है तभी सत्य स्पष्ट दिखता है। मेरी सौगंध, इस इशारे को टालना संभव नहीं है। अब वक्त का एहसास तेज हो गया है। यह घड़ी की टिक टिक से संबंधित नहीं, बल्कि इस बात से है कि अंदर कुछ समाप्त होने वाला है, जैसे कोई द्वार धीरे धीरे बंद हो रहा हो, बिना किसी शोर के लेकिन पूर्ण गंभीरता के साथ। यही वह पल है जहां व्यक्ति अक्सर कहता है, थोड़ा और वक्त मिल जाता, लेकिन जीवन वक्त ऐसे नहीं देता, वह इशारे देता है, और इशारे हमेशा सीमित होते हैं। अब तुम समझने लगे हो कि यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह कोई हल्का इशारा नहीं है, यह एक सावधान वाणी है। सावधानी इस बात की कि अगर अब भी तुम अपनी सच्चाई से मुंह मोड़ोगे तो आगे शब्द भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि हर बार सत्य शब्दों में नहीं आता, कभी कभी वह सिर्फ अनुभव बनकर आता है। और अनुभव बहुत मूल्यवान होते हैं। अब मन एक अंतिम चाल चलता है। वह कहता है, इतना सब विचारने से क्या फायदा, जीवन वैसे भी गुजर रहा है। लेकिन गुजरना और जी भरकर जीना एक नहीं होता। बहुत लोग गुजरते रहते हैं बिना जिए, और बाद में कहते हैं, पता नहीं कहाँ भूल हो गई। भूल वही होती है जहाँ इशारे को टाल दिया जाता है। मेरी सौगंध, इस इशारे को टालना संभव नहीं है। अब तुम देख रहे हो कि जीवन तुमसे कुछ मांग रहा है, न धन न कोई वस्तु। वह मांग रहा है तुम्हारी सच्चाई, सच्चाई इस बात की कि तुम जानते हो कि अब क्या करना चाहिए। और यही ज्ञान सबसे बड़ा भार होता है, क्योंकि ज्ञान के बाद कोई बहाना नहीं बचता। अब तुम चाहो तो इस शांति से भाग सकते हो, खुद को व्यस्त रख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, लेकिन यह शांति पीछे नहीं छूटेगी। वह एकांत में आएगी, जब कोई नहीं होगा, जब कोई मार्गदर्शन नहीं देगा, और तब सिर्फ एक प्रश्न रहेगा, मैंने उस इशारे को क्यों नहीं माना। यही प्रश्न जीवन की दिशा बदल देता है। अब यह रहस्य किसी बाहरी घटना का नहीं है। हर हर महादेव भक्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और कमेंट में अपने विचार भी बताएं। पसंद आने पर शेयर और लाइक ज़रूर करें। जय भोलेनाथ।